हेलो दोस्तों, आप लोग के बीच हम हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर अब हम शुरुआत करते हैं। 1 नंबर में, मनुष्य इस धरती पर कब से है? उत्तर, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से। अगला प्रश्न, मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? उत्तर, पाषाण युग। अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण युग में लोग अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? शिकार के द्वारा। अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? उत्तर, गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे। अगला प्रश्न, आदि मानव काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? उत्तर, पहिया। छठा प्रश्न, कृषि एवं चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? उत्तर, नवीन पाषाण युग में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस धातु का खोज हुआ? उत्तर, तांबा धातु का सर्वप्रथम खोज हुआ। अगला प्रश्न, धातु युग में स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहनती थी? उत्तर, कांसा का। 9वां प्रश्न, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? उत्तर, पाली, प्राकृत एवं संस्कृत। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में पत्थर या धातु पत्रों पर जो लेख उकेरे जाते थे उसे क्या कहा जाता है? उत्तर, शिलालेख। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? उत्तर, सिंधु घाटी की सभ्यता। 12वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? उत्तर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? उत्तर, मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? उत्तर, अन्नागार। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न, कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंट के बने हुए थे? उत्तर, कच्ची ईंट के। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? उत्तर, लोथल में। प्रश्न 18वां, सिंधु घाटी के लोगों का समुद्री व्यापार किस स्थान से होता था? उत्तर, लोथल के बंदरगाह से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? उत्तर, लगभग 2000 मोहरें। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? उत्तर, गेहूं और जौ। 21वां प्रश्न, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? उत्तर, केला एवं अनार को। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में आम प्रचलन नहीं था? उत्तर, घोड़ा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़ों को पहना करते थे? उत्तर, सूती और ऊनी। प्रश्न नंबर 21, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? उत्तर, केला एवं अनार को। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में आम प्रचलन नहीं था? उत्तर, घोड़ा का प्रचलन नहीं था। अगला प्रश्न,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? उत्तर सूती और ऊनी। प्रश्न नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? उत्तर व्यापार एवं शिल्पकारी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे? उत्तर लाल एवं काला रंग से। अगला प्रश्न, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? उत्तर सिंधु घाटी की सभ्यता की। प्रश्न नंबर 26, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? उत्तर आर्य। अगला प्रश्न, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? उत्तर मध्य एशिया। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? उत्तर ग्रामीण सभ्यता। प्रश्न नंबर 29, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। अगला प्रश्न, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? उत्तर संस्कृत में। अगला प्रश्न, वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? उत्तर सरस्वती नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 32, आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर भारत आए थे? उत्तर घोड़ा। अगला प्रश्न, वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? उत्तर राजा, जिसे राजन भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के महाकाव्य का नाम क्या है? उत्तर रामायण और महाभारत। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? उत्तर मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, अंगराज के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या था? उत्तर चंपा। प्रश्न नंबर 37, आज के तिरहुत प्रमंडल में सबसे प्रबल राज्य कौन था? उत्तर लिच्छवी। प्रश्न नंबर 38, मगध राज का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर बिंबिसार। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने मगध राज पर कितने वर्षों तक शासन किया? उत्तर 52 वर्षों तक। 544 से लेकर के 552 ईसा पूर्व तक यह शासन किया। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उत्तर मगध के राजा अजातशत्रु ने। प्रश्न नंबर 41, किसके शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई गई थी? उत्तर उदयभद्र के शासनकाल में। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था? उत्तर शिशुनाग ने। अगला प्रश्न, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर महापद्म नंद ने। प्रश्न नंबर 44, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर घणानंद। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर पाशर्वनाथ। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर तथा प्रवर्तक कौन थे? उत्तर महावीर। प्रश्न नंबर 47, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उत्तर 468 ईसा पूर्व में नालंदा जिला के पावापुरी में। अगला प्रश्न, जैन धर्म किसानों एवं सैनिकों के बीच लोकप्रिय क्यों नहीं हो सका? उत्तर क्योंकि जैन धर्म अहिंसा पर काफ़ी बल देता था। प्रश्न नंबर 50, महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? उत्तर पाली में। अगला प्रश्न, आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? उत्तर गोसाल। अगला प्रश्न,
महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? उत्तर, शाक्य वंश से। इसी के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53, महात्मा बुद्ध के पिता किस राज्य के राजा थे? उत्तर, कपिलवस्तु राज्य के। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उत्तर, गया के निकट निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर और किसे दिया? उत्तर, वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 साथियों को जो काशी चले गए थे। प्रश्न नंबर 56, महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को सबसे अच्छा बताया? उत्तर, मध्यम मार्ग को। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर, पिटक। अगला प्रश्न, मदीना कहाँ है? उत्तर, सऊदी अरब में। अगला प्रश्न, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? उत्तर, कुरान। अगला प्रश्न, ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? उत्तर, बाइबिल। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न नंबर 62, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर, अर्थशास्त्र की। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार और कहाँ हुई? उत्तर, श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है नामक स्थान पर अनशन के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। प्रश्न नंबर 65, यूनानी ने बिंदुसार को कौन सा नाम दिया था? उत्तर, अमित्रघात। अगला प्रश्न, अशोक मगध साम्राज्य का शासक कब बना? उत्तर, 273 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? उत्तर, अशोक ने। प्रश्न नंबर 68, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? उत्तर, अशोक ने। अगला प्रश्न, 4 सिंह के शीर्ष का स्तंभ अशोक ने कहाँ बनवाया था? उत्तर, सारनाथ में। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? उत्तर, श्रीलंका में। प्रश्न नंबर 71, अफगानिस्तान से किस लिपि के अभिलेख मिले हैं? उत्तर, ग्रीक एवं अरमाइक। अगला प्रश्न, मौर्य शासनकाल में पाटलिपुत्र के अधिकतर भवन किस चीज से बने हुए थे? उत्तर, लकड़ी के। अगला प्रश्न, मौर्य काल में ऊनी वस्त्र के उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? उत्तर, कश्मीर। प्रश्न नंबर 74, भारत पर सर्वप्रथम किस देश ने आक्रमण किया था? उत्तर, ईरान ने। अगला प्रश्न, ईरान के सम्राट साइप्रस के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक कौन था? उत्तर, डेरियस। अगला प्रश्न, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर, देवभूति। प्रश्न नंबर 77, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, सिमुक। प्रश्न नंबर 78, संगम साहित्य क्या है? उत्तर, तमिल में लिखित कविताओं का संग्रह है। प्रश्न नंबर 79, भारत में चमड़े से जूते बनाने का प्रचलन किस काल में प्रारंभ हुआ था? उत्तर, कुषाण काल में। प्रश्न नंबर 80,
शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर 78 ईस्वी से। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर कुंडल वन में, जो कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 82, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? उत्तर नागार्जुन को। प्रश्न नंबर 83, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? उत्तर श्री गुप्त ने। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर महाराजाधिराजा की। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक को सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? उत्तर समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 86, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? उत्तर आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न, धन्वंतरी कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य एवं चिकित्सक। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? उत्तर कुमारगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त काल में भूराजस्व का कितना होता था? उत्तर कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग। प्रश्न नंबर 92, गुप्त काल में बंगाल की खाड़ी में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? उत्तर ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? उत्तर हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का राज्यकाल कब से कब तक था? उत्तर 606 से 647 ईस्वी। प्रश्न नंबर 95, प्रतिहार राजवंश के किस शासक के शासनकाल में बगदाद निवासी अल-मसूदी गुजरात आया था? उत्तर महिपाल। अगला प्रश्न, पाल वंश का शासन भारत के किस भूभाग पर था? उत्तर बंगाल एवं बिहार के भूभाग पर। अगला प्रश्न, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर नन्नुक ने। प्रश्न नंबर 99, चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली एवं स्वतंत्र शासक कौन था? उत्तर यशोवर्मन। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी।